Hello divine souls, it's time again for the weekly guidance from Angel Power Group. आत्म नमस्ते सभी को। मैं नीति एंजल पावर ग्रुप की तरफ से आपका फिर से स्वागत करती हूँ आपके वीकली गाइडेंस के लिए। इस बार हमने कुछ डिफरेंट करा है। दिस टाइम वी गॉट अ गाइडेंस दैट वी विल गेट यू अ कार्ड सिलेक्टेड और पिक्ड अप फॉर योर डेली एंजल्स गाइडेंस। सो जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पर 3 डेक्स यूज़ करे हैं। द फर्स्ट वन इज़ द फेरी टेरो कार्ड डेक विच इज़ वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट, जो मैंने अभी यहाँ पर मंगवाया है, ऑर्डर किया है। सो दिस इज़ फेरी टेरो कार्ड डेक फ्रॉम रेडली वैलेंटाइन। द सेकेंड वन इज़ द न्यूमरो प्रिज्म डेक from the numerology, and the third one is Archangel Michael tarot card deck. So आप जो भी इसमें से सिलेक्ट करना चाहते हैं, अगेन प्रोसीजर वही है, बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। यू जस्ट नीड टू हैव अ डीप ब्रेथ and you need to select any of the 3 cards to which you resonate the most, and ये 3 कार्ड्स आपको बताएंगे कि आपके आने वाला जो अगला वीक है वो किस तरह का जाएगा और किस तरह की अपॉर्चुनिटीज, चैलेंजेस और किस तरह की इंसिडेंट्स आपकी लाइफ में लेकर आएगा। सो वी आर हियर विद द 3 डेक्स। द फर्स्ट वन इज, यू कैन सी हियर, यहाँ पर हमने रूट चक्रा क्रिस्टल रखा हुआ है, and this is heart chakra crystal and this is crown crystal. So now let's see आप किस तरीके की रीडिंग यहाँ पर लेते हैं, आप कौन सा जो कार्ड है उसे सिलेक्ट करते हैं। So let's start with the first card. If you select the first card as a root chakra from the fairy tarot card. So the card here is 4 of autumn. 4 of autumn here means manage your resources wisely, achieve in balance in how you spend and save money, and help out those who are less fortunate. A very appropriate card for the next week. ये कार्ड अगर आपने चूज़ करा है तो बेसिकली फेरीज आपको ये कहना चाहती हैं दैट यू नीड टू कीप अ बैलेंस बिटवीन द अमाउंट यू आर अर्निंग एंड द अमाउंट यू आर स्पेंडिंग। कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं फॉर द नेक्स्ट वीक, तो अभी आप थोड़ा सा होल्ड रख लीजिए उसे। और जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस कार्ड में देयर इज़ अ फेरी हु इज़ टेलिंग द अनदर फेरी टू बी वेरी कॉशियस while taking the next step. She is not putting her feet down, she is cautious about taking the next step. So which is very apt message for the next week, that we need to take care of the resources very carefully. आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स का ध्यान रखिए, अपनी इनकम का ध्यान रखिए, और अगर हो सके तो आप अपने खर्चों पर थोड़ा सा अननेसेसरी एक्सपेंसेस जो भी हैं उनको थोड़ा सा कर्टेल करें। सो अगेन अनदर चीज़ यहाँ पर ये भी आ रही है दैट स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद द अदर्स एंड यू नीड टू हेल्प आउट द दोज हु आर वेरी लेस फॉर्चुनेट। सो ये कार्ड आपको डोनेशन की तरफ भी आपको गाइड कर रहा है। सो ट्राई टू गो आउट एंड डोनेट समथिंग, एंड वी नो दैट लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसकी हम बहुत बात करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें कहता है कि जो चीज़ हम बाहर देते हैं लोगों को, वही चीज़ हमारे पास मल्टीप्लाई होकर वापस आती है, मल्टीपल्स में वापस आती है। सो ये कार्ड आपको कार्ड ऑफ अबंडेंस है। सो वो यही आपको कह रहा है दैट यू नीड टू शेयर योर गिफ्ट्स विद द अदर्स, you need to share gifts with the others and you need to donate something. So basically ये आपको डोनेशन की तरफ भी ध्यान देने की कोशिश कर रहा है। सो बेसिकली इस कार्ड का यही मतलब है। अगेन आई एम रिपीटिंग, आपने 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द वे यू आर अर्निंग। ये आपका हार्ड अर्न मनी है, इसे बचा कर रखिए, एक्सेसिव खर्चा मत करिए, बहुत ज़्यादा वरी नहीं करेंगे हम अपने फाइनेंसेस को लेकर, एंड अगर हो सके तो मिनिमम कुछ ना कुछ ज़रूर डोनेट करिए। सो दैट इज़ फॉर द कार्ड फ्रॉम द रेडली वैलेंटाइन टैरो कार्ड डेक। नाउ द पीपल हु चूज द सेकेंड नंबर ऑफ द कार्ड हियर इज, okay, we have a guidance card here which says understand the self. Very beautiful card. If you can see here in this card, the angel boy, the angel child is looking into the mirror and he is trying to understand himself.
अपने आप को अंडरस्टैंड कैसे करा जा सकता है? द बेस्ट वे इज़ टू गो इनटू द मेडिटेशन। बहुत सारे तरीके हैं, आप मेडिटेशन में जाइए और अपने आप को, अपने फियर्स को आइडेंटिफाई करिए और उन्हें रिलीज़ करिए। अनदर वे ऑफ रिलीजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ इज़ टू राइट अबाउट योर सेल्फ। सिट इन अ क्वाइट एंड अ कंफर्टेबल प्लेस। आप बैठ जाइए और एक पेन और पेपर ले लीजिए और जो भी थॉट्स आपके माइंड में खुद को लेकर आ रहे हैं उनको लिखना शुरू करिए। एक एक करके लिखिए और देखिए कि आप अपने आप को कितने अच्छे से जानते हैं, कितने अच्छे से समझ पाते हैं आप अपने आप को, या आप अपने बारे में बेसिकली कितना लव और एक्सेप्टेंस है आपका खुद को लेकर। So that is need to be understood in this coming week. So that means you need to spend most of the time with yourself. You need to appreciate yourself, that this is the time you have spent too much in whatever the time you have spent in worrying, and how victorious you basically came out with the difficult situations. So this is the reminder card basically, which is telling you to love yourself more. You know, you need to open your heart to love yourself more, to nurture yourself more. So basically you need to embrace the divine which is present within you. You can either go through the meditation, or you can basically go through the meditation, or you can basically write about yourself if you have any kind of doubt or the confusion. Moving forward to the third card we have. Okay, so the third card is from the Archangel Michael. See, it is again resonating with the second card, which is saying spend more time outdoors. See, I know because of this COVID-19 situation, it is very, very difficult that we move out of our houses and we all are packed inside. But Archangel Michael हमें ये guidance दे रहे हैं that you need to connect with the nature. अब नेचर से कनेक्ट होने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपने पार्क में ही जाएं या फिर आप वॉक पर जाएं। अगर आप वॉक पर जा पाते हैं, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो स्पेंड सम टाइम इन योर बालकनी। आप अपनी बालकनी में अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यू कैन रोप इन सम प्लांट्स। आप अपने घर में कुछ प्लांट्स लगा सकते हैं जिसके साथ आप अपना टाइम स्पेंड करें, and where you can be with your plants, where you can spend some time with the nature, with the flowers basically. So यही है आपका कि आप अब थोड़ा टाइम बाहर स्पेंड करिए। सो आर्कएंजल माइकल आपको चाहते हैं कि आप फ्रेश एयर में थोड़ा सा रहें, आप रिलैक्स करें, आप कोई बुक पढ़ सकते हैं। आजकल तो वैसे भी मॉनसून इज़ कमिंग अप, यू कैन एन्जॉय द रेन. So basically it is saying that you need to get your power back, and for that you need to go outside to detoxify yourself. You can keep some indoor plants also. That could also be one of the guidance which we can see. Or basically you need to open the windows. जब आप windows open करते हैं, we not only invite the fresh air in our house, rather we also invite the fresh opportunities and the fresh fresh environment in our house. So that is the weekly guidance for this week. The first one is the 4 of autumn, which is basically guiding you to be very careful about how you spend your money. Second guidance is to spend more time with yourself. And the third one, the people who select the third guidance or the third card, which is motivating them to spend the time outside and basically learn more about the nature. So that is your weekly guidance from Angel Power. Thank you. May angels bless all of us.